आज हम लोग यहाँ अपना जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम सूरदास द्वारा रचित जो पद हैं विशेष रूप से उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा 10वीं में जो क्षितिज भाग 2 में संकलित है सूरदास के पद, वो पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर जो सूर द्वारा रचित है और इसमें करीब करीब 1.25 लाख पदों की रचना उन्होंने की है। और जैसा कि मैं आपको पिछले साल 9वीं कक्षा में ही बता दिया था कि भक्ति के 2 मुख्य विचारधाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। और निर्गुण में ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग होता है और सगुण में कृष्ण को मानकर कृष्ण मार्गी और राम को मानकर राम मार्गी कवि हुए। राम भक्ति धारा की रचनाएं की गई, कृष्ण भक्ति धारा की रचनाएं की गई। तो सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे और इन्होंने अपनी रचना के लिए कृष्ण को अपना मुख्य विषय चुना था और कृष्ण के जीवन से संबंधित रचनाएं की थी। सूर सागर में 1.25 लाख जो पद लिखे गए हैं उसमें कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जीवन का वर्णन किया हुआ है। किससे किससे? बाल्यावस्था अर्थात बचपन, जब कृष्ण यशोदा के पास रहते थे या उनका जब पालन पोषण हुआ, तो वहां से लेकर उनके बड़े होने तक, अर्थात जब वे मथुरा जाते हैं तो मथुरा जाने तक की जो कथाएं हैं वो उन्होंने उसमें उसका वर्णन किया है। और उसको भी 2 भाग में, एक भाग जब वो गोकुल में रहते हैं और दूसरा भाग जब वो गोकुल छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृष्ण के जीवन के संपूर्ण भाग का केवल एक हिस्सा जो है उस पर उन्होंने अपनी रचनाएं आधारित की। और इसी सूर सागर में बीच में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग का काफी महत्वपूर्ण है। वो भागवत पुराण के 10वें स्कंध से में संकलित है और वह काफी विश्वविख्यात है या फेमस है और उसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। भ्रमर गीत, मैं बता दूं भ्रमर गीत इसे क्यों कहा गया। भ्रमर गीत इसका प्रसंग तो सिंपल सा है, बहुत साधारण सा है कि कृष्ण जब मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद गोकुल में रह रहे जो गोपियों की मानसिक दशा थी वो काफी गहरी हो गई और गोपियां काफी विरह में रहती थीं और उनका जो जीवन था वो काफी अभिशप्त हो गया, क्योंकि वे गोपियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई थी और प्रेम की जो ये दशा हुई उनके सामने जब कृष्ण छोड़कर चले गए मथुरा, तो वहां जाने के बाद गोपियों की जो दशा थी वो काफी खराब हो गई। और जब इसकी जानकारी कृष्ण को मिली तो उन्होंने अपने एक प्रकांड पंडित मित्र जो योग के और वेदों के बड़े ज्ञाता थे, उनको उन्होंने भेजा था कि आप जाकर गोपियों को समझाइए कि कृष्ण आएंगे दोबारा। तो जब उद्धव यहाँ आए थे गोकुल संदेश लेकर कृष्ण का, तो गोपियों और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप हुआ तो गोपियों को उद्धव की बातें समझ में नहीं आई
वे कहने का मतलब कि उद्धव गोपियों को जो प्रेम में पगी हुई थी उनको ये ज्ञान की बातें नहीं समझा पाए। तो उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, आपकी बातें हम लोगों की समझ के परे है। तो जिस प्रकार से फूलों से भरे बाग में भौरा गुंजार करता हुआ, गुनगुनाता हुआ एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल उड़ता रहता है, तो भौरे का गुंजार या भौरे का गान उन फूलों को समझ में नहीं आता, तो उसका गाना बेकार है। तो यहाँ उपालंभ देती हुई, उलाहना देती हुई गोपियां उनसे यही सारी बातें कहती हैं और उनकी तुलना इसी भ्रमर से कर देती हैं। इसलिए इन पदों को भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। तो ये जो उन्होंने प्रयास किया था इससे जो ज्ञान मार्ग की सहायता से साबित करने की कोशिश की थी कि ये प्रेम इससे आप लोग बाहर आइए और ये सच्चाई है, इसे आप समझिए। लेकिन उनका ये जो संदेश था बड़ा नीरस, शुष्क, सूखा सा संदेश, वो गोपियों के पल्ले नहीं पड़ा। इसी भ्रमर गीत से हमारी पाठ्य पुस्तक में क्षितिज भाग 2 में 4 पद संकलित किए गए हैं और उन्हीं पदों को हमें पढ़ना है और उन पर समझना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस प्रकार से गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर बड़े व्यंग्यवाण छोड़े और स्थिति अंत में ऐसी हो गई कि उद्धव को छोड़कर भागना पड़ा, उद्धव हार गए। और यही इन पदों का मूल भाव है कि ज्ञान पर प्रेम की जीत हो गई। तो जो जिसे प्रेम चाहिए उसे ज्ञान तृप्त नहीं कर सकता है, और जिसे ज्ञान चाहिए उसके लिए प्रेम की जरूरत नहीं है, वो विरक्त हो जाता है। ये प्रेम का जो रहस्य है इससे वो अलग हो जाता है। इसमें जो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ इन पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाई गई है या दिखाने की कोशिश की गई है, जो हमारा आपका ऑब्जर्वेशन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले पद की चर्चा करते हैं, जिसमें गोपियां बड़ी चालाकी से, बड़े भोलेपन से कहती हैं उद्धव से। तो मैं पद पढ़ूंगा और धीरे से उसका अर्थ भी स्पष्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपके गूगल क्लासरूम में इससे जुड़े हुए प्रश्न या इससे जुड़े हुए उत्तर साझा करूंगा। तो देखिए, एक पंक्ति है, आप लोग अपना अपना रीडर खोल लें और रीडर खोल करके उसके बाद देखिए उसमें पंक्तियाँ। उद्धव जो ब्रज भाषा में कहा गया, उद्धव को उद्धव, यही उद्धव शुद्ध रूप है। उद्धव का हो गया उद्धव। तो गोपियां कहती हैं, देखिए पहले पद सुन लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब एक एक लाइन का अर्थ है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव उनको संबोधित करती हैं, हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हैं, तुम हो अति बड़ भागी, बहुत भाग्यशाली हैं आप। क्यों भाग्यशाली कहती हैं? क्योंकि उन्हें
कृष्ण के साथ रहकर भी, कृष्ण के साथ रहते हुए भी 24 घंटे उद्धव कृष्ण के साथ जीवन बिताते हैं, रहते हैं। तो उनके साथ रहते हुए भी उनको प्रेम के कारण जो दुख होता है, जब किसी को किसी का प्रेम मिलता है और फिर नहीं मिलना शुरू हो जाए या फिर नहीं मिलने लगे, तो उसके कारण जो दुख होता है, आप कम से कम उससे वंचित हैं, आपको वो दुख नहीं होता है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। सो यहाँ बड़भागी, भाग्यशाली, बड़भागी, भाग्यशाली, इसका अर्थ हुआ भाग्यशाली, भाग्यशाली। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या सचमुच उद्धव भाग्यशाली थे? नहीं। गोपियां जो बड़ी जो सीधी सादी हैं, बोली वाली हैं, प्रेम में भीगी हुई हैं, वो उद्धव को कतई भाग्यशाली नहीं कहना चाहती। लेकिन इसलिए यहाँ पर जो काव्य की जो विशेषता है, अलंकार, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, सो उसमें गोपियां एक बात को उल्टे तरीके से कहती हैं, घुमा करके कहती हैं, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है काव्य शास्त्र में। तो यहाँ गोपियां उद्धव को कहती हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। दरअसल वो कहना चाहती हैं कि आप बहुत बड़े अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? क्योंकि आपको कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम नहीं मिला। अब ये बड़ी खास बात है जब वो ऐसा कहती हैं, क्योंकि आप अपने से किसी भी बड़े आदमी को यदि कुछ कहना हो, तो जो आप व्यंग्यात्मक तरीके से बात कहते हैं ना, जिसमें व्यंग्य छुपा होता है, तो आप सीधे सीधे नहीं कहते। जैसे किसी को मूर्ख कहना हो तो आप कहते हो, हम लोग कहते हैं, अरे इससे क्या बात करना, ये तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो। तो दरअसल वो विद्वान नहीं है, हम उसको कहना नहीं चाहते हैं विद्वान, विद्वान साबित नहीं करना चाहते हैं। दरअसल हम कहना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है, लेकिन हम कहते क्या है? विद्वान। तो इसी तरह से यहाँ गोपियां उद्धव को अभागा कहना चाहती हैं, अनफॉर्चुनेट कहना चाहती हैं, लेकिन सीधे सीधे क्या कहती हैं? बड़े भाग्यशाली हैं। अब इसके लिए वे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह का जो बंधन है, प्रेम का जो बंधन है, आप उससे अलिप्त रहे, अपरस, अछूते रहे। अपरस हुआ अपरस, ये स्पर्श में, स्पर्श से परस हुआ माने छूना, स्पर्श माने छूना, और अपरस तो अस्पर्श हो गया, मतलब अछूते रहे, अछूते रहे, अलिप्त रहे, अनटच्ड रहे। सो अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के बंधन से, स्नेह रूपी धागे से आप बंधे नहीं, अलिप्त रहे, अछूते रहे, और मन में कोई भी प्रेम, किसी भी प्रकार का मन में अनुराग या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए गोपियां कहती हैं कि दो उदाहरण देती हैं, और वो उदाहरण क्योंकि इस पद में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब उदाहरण दिया जाता है तो काव्य में, कविता में उसे भी एक नए अलंकार के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं उदाहरण अलंकार। तो एक अलंकार आपको मिला वक्रोक्ति अलंकार, और दूसरा हो गया उदाहरण अलंकार, जिसमें इस पद में दो उदाहरण दिए गए। कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन कमल, और पात माने पत्ता, कमल का पत्ता। कमल कहाँ खिलता है? जल में, कीचड़ में, है ना। साधारण स्वच्छ जल में नहीं कमल खिलता है, गंदे जल में कमल खिलता है। गंदा जल का मतलब उसके नीचे कीचड़ होता है, उसी कीचड़ में से कमल खिलता है। लेकिन कहती हैं गोपियां कि जैसे पुरैन कमल का पत्ता
जल के भीतर रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर, पंखुड़ी पर, पत्तों पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता, कीचड़ नहीं आता। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण कि जब तेल से भरी कोई गगरी है, कोई बर्तन है, गगरी गागर से का छोटा रूप, तेल से भरी कोई गगरी है, उसे यदि जल में डुबाया जाए तो उस गगरी पर भी जल का असर नहीं होता। ठीक इसी तरह से आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो तीसरी जो पंक्ति है, न चौथी जो पंक्ति है, कहती हैं गोपियां कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। आप जानते हैं रूपक, हमने पिछले वर्ष पढ़ाया था आपको। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में न तो आपने पैर डुबाया। प्रीति नदी माने प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। तो प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में तो आप भींगे नहीं। यहां तक कहती है गोपियां कि आपने अपना पैर तक नहीं भिगाया। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, पांव माने पैर। दृष्टि न रूप परागी, न तो नजरों में कोई सौंदर्य है, अर्थात कोई सुंदर चीज आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी आंखों में नहीं बसता। कृष्ण कितने सुंदर हैं, अद्भुत, अद्वितीय। आज की तारीख में कहा जाता है कि कृष्ण जैसा सुंदर व्यक्ति आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। सो प्रीति नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। जो सौंदर्य है रूप में, कृष्ण के रूप में जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य पर भी आपकी नजर नहीं गई। लेकिन हे उद्धव जी, हम लोग वैसे नहीं हैं। सूरदास कहते हैं कि अबलाहम भोरी, भोरी यहाँ जो शब्द है वो भोली भाली के रूप में प्रयोग किया गया। भोली मतलब भोली, इनोसेंट। सूरदास अपनी तुलना गोपियां करती हैं और कहती हैं कि हम लोग उस चींटी की तरह भोली हैं। भोली आपको समझना होगा कि भोली कहते किसको हैं। भोली कहते हैं, इनोसेंट अंग्रेजी में उसको कहते हैं, एकदम निर्दोष। उसको नहीं पता है कि क्या होगा यदि हम ये काम करते हैं। जैसे गुड़ जानते हैं आप लोग, तमिल में उसको वेल्लम कहते हैं। तो गुड़ से यदि चींटी चिपट जाए उसके मिठास के कारण, तो चींटियों को नहीं मालूम है कि उसका हश्र क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। चींटियां मर जाती हैं जब गीले गुड़ से जब चींटियां चिपट जाती हैं तो वो मिठास के कारण तो वो मर तक जाती हैं। सो गोपियां अपनी तुलना करती हैं और कहती हैं उद्धव से कि हम तो उस भोली चींटी के समान हैं। हमें नहीं पता है कि कृष्ण के प्रेम में भीग जाने से हमारा क्या होगा, हमें नहीं पता है। इसलिए हमें आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रेम के कारण हमें विरह की अग्नि में जलना पड़ रहा है। सो हम हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। और ये जो पद है, ये पद है, पद जैसे पिछले साल हमने आपको छंद में बताया था, तो ये पद है, इसे गाया जाता है, इसमें गेयता का गुण है, इसमें संगीत है। इसलिए सूरदास द्वारा रचित जितने पद हैं, ये सारे के सारे पद आज तक लोगों द्वारा गाए जाते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज 4 पद संकलित हैं। 4 पदों में ये पहले पद का अर्थ विश्लेषण। अब
इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारा उसमें दूसरे पद पर, और इस तरह से 4 वीडियोज़ की ये सीरीज होगी, 1, 2, 3, 4। सो इस तरह से हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।